नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो टॉपिक आपको यहाँ दिख रहा होगा, राजस्थान की वेशभूषा। राजस्थान की वेशभूषा में जो भी हम किस तरह के जो है वस्त्र पहनते हैं, किस तरह की ड्रेस पहनते हैं, पहनावा क्या है अपने यहाँ का, अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग ये बदलता जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे कुछ देखने वाले हैं। तो अलग अलग जो है अपने क्षेत्र हैं, रीजन हैं, जैसे मारवाड़ साइड के लोग अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं, अपने हाड़ौती साइड के अलग पहनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये है अपनी कला संस्कृति जो है, पहनावा वेशभूषा ये बदलती जाती है। तो यही क्या है अपनी राजस्थानी जो वेशभूषा है उसकी खास बात है कि इसमें हम क्या देखते हैं, तो इसमें हमें मिलता है रंग बिरंगापन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? रंग बिरंगापन हमने अपने को इसमें देखने को मिलता है। तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है क्या कहा गया है, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मरवण तीसरो कसुमल रंग। क्या बोला है यहाँ पे? तो मैं एक बार ये आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन। अब तीन रतन कौन कौन से हैं? तो पहला तो है कि ढोला है, और दूसरी क्या है मरवण है, और तीसरा क्या है कसुमल रंग। अब कसुमल रंग का मतलब आपको देख के यहाँ पे लग रहा होगा कि इसका अर्थ क्या होगा, केसरिया रंग होगा या फिर ऑरेंज कलर होगा। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जगह आपको एग्ज़ाम में क्या करना है कि इसका रंग कौन सा है, कसुमल मतलब रेड कलर है, इसका क्या है रेड कलर है। और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो वहाँ पे बच्चे क्या करके आते हैं, तो बिना पढ़े जाते हैं अपन। और ये आरबीएससी की क्लास में जो है, आरबीएससी की 10th की जो बुक है ना, उसमें ये जो लाइन है 5th नंबर की लाइन जो दी गई है ना, वहीं से वो क्वेश्चन पूछ लेता है और हम उसको ही पढ़ के नहीं जाते हैं। तो हम कसुमल बिना पढ़े जाते हैं, तो केसरिया लगा जाते हैं, ऑरेंज कलर पीला कलर ऐसे लगा जाते हैं। तो ये अपना क्या है टोटली रॉन्ग हो जाएगा। अपने को यहाँ पे रेड कलर लगा के आना है, क्योंकि बुक में सेम टू सेम यही दिया गया है कि कसुमल का मतलब क्या है, यहाँ पे लाल रंग है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन अपने यहाँ से हो गया अगर वो यहाँ से पूछेगा तो। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या, तो आगे हम देखते हैं कि अपने यहाँ पे जो है कौन कौन सी क्या है पगड़ियाँ पहनी जाती है। क्या पहनी जाती है, कौन कौन सी पगड़ियाँ पहनी जाती है? तो अपने राजस्थान में क्या है, अपने राजस्थान में जो है पगड़ियों का तो क्या है विशेष महत्व है। क्या है, पगड़ी का जो है इम्पोर्टेंट रोल है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हम अलग अलग टाइप की क्या है वहाँ पे पगड़ी देखने को मिलती है। और अपने यहाँ पे क्या है कि अगर जो है बड़ों के सामने क्या है, अगर अपन खुले सिर जाते हैं कोई भी जो है, तो बड़ों के सामने जो है खुले सिर जाना क्या माना जाता था, अपने यहाँ पे अशुभ माना जाता है। अब भी माना जाता है, लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो ये नहीं पहनते हैं पगड़ी वगैरह। पहले तो सब लोग ही पहनते थे। तो खुले सिर जाना जो है अशुभ माना जाता था, इसलिए क्या है अपने यहाँ पे पगड़ी पहले पहनी जाती थी और आज भी पहनी जाती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि हमारी पगड़ी की क्या रख लेना, लाज रख लेना। यही बात तो बोलते हैं कि भाई पगड़ी की लाज रख लेना। तो इसका ये इसीलिए बोलते हैं कि ठीक है, तो पगड़ी की लाज रख लेना, ये कहावत अपने यहाँ पे प्रसिद्ध है। और साफा पाग पगड़ी ये क्या है अपनी वेशभूषा का ये अलग अलग अंग है, जिससे क्या होता है अपनी आन बान शान का प्रतीक माना जाता है। तभी तो बोलते हैं कि पगड़ी की लाज रख लेना। क्यों रख लेना? क्योंकि यही क्या है अपनी आन बान शान जो है उसका क्या है अच्छा खासा प्रतीक है। ठीक है, तो ये पगड़ी की बात हो गई। अब पगड़ी जो है क्या होती है, तो पगड़ी क्या होती है सबको पता होगा वैसे तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये क्या होती है। एक सिर ढकने के लिए क्या होती है, सिर ढकने के लिए पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। ठीक है, सिर ढकने के लिए पहनने वाला एक कपड़ा है। सिंपल बात ये रखनी है आपको, पहने जाने वाला एक वस्त्र है। अगर आपको ऐसे लैंग्वेज में पूछे तो पहने जाने वाला वस्त्र है किसके द्वारा, तो पुरुषों के लिए। ठीक है, तो पुरुषों के लिए ये पहने जाता है। और स्थान और बोली के कारण क्या है इसको अलग अलग बोल देते हैं अपन पगड़ी को ही। तो पगड़ी को ही क्या बोल देते हैं, पाग बोल दिया, साफा बोल देते हैं, कहीं कहीं पे फालिया बोल देते हैं। क्या बोल दिया, पाग बोल दिया, साफा बोल दिया, फालिया बोल दिया, या फिर इसको धुमालो बोल दिया। क्या बोल देते हैं, धुमालो बोल दिया। इसके अलावा अमलो बोल दिया। क्या बोल दिया, अमलो बोल दिया, सेलो बोल दिया। अब ये नाम तो आपने सुने ही नहीं, अटपटे से लग रहे होंगे आपको। और क्या बोल दिया, मोलिया बोल दिया, पेंचा, बागा, फेटा। तो ये सब क्या है अपने इसके ही नाम हैं। ठीक है,
तो पगड़ी के ये क्या हो गए, अलग अलग नाम हो गए। और जो है इसका प्रयोग और क्यों करते थे, तो सिर ढकने के लिए, तो पहने जाने वाला वस्त्र तो है ही, सिंपल सी बात तो ये है ही। और अपने गौरव की रक्षा करने के लिए बोलते थे कि पगड़ी की लाज रख लेना। और जो है तेज धूप से सिर की रक्षा हो जाए, इसके लिए भी क्या है, सामाजिक स्थिति, धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी अपन इसका पगड़ी का यूज़ करते हैं। और राजस्थान में जो है अपने अलग अलग टाइम पे जो भी है पगड़ी पहनी जाती है। तो विवाह के टाइम पे भी, उत्सव में अलग टाइप की पगड़ी पहनी जाती है। तो वो सब बात है। अब जो है अगर अपन बात करें पगड़ियों की ही, तो मारवाड़ में पहनी जाने वाली जो पगड़ी है वो क्या है, मेवाड़ की पगड़ी से क्या है, आकार में बड़ी होती है और ऊंची होती है। तो क्या बात याद रखनी है अपने को यहाँ पे, कि मारवाड़ का जो क्षेत्र है उसमें जो भी पगड़ी पहनते हैं, ठीक है, उससे क्या है, मेवाड़ की जो पगड़ी है, मेवाड़ की पगड़ी से क्या होती है, ये आकार में बड़ी होती है, आकार में बड़ी हो गई और क्या हो गई, ऊंची हो गई। ठीक है। अब मेरे पास देखो यहाँ पे फ़ोटो तो है नहीं, तो आप जो है खुद गूगल पे जाके देख सकते हैं कि मारवाड़ी पगड़ी और ये सब, इनकी इमेज आपको मिल जाएगी। और भी हम इसके टाइप्स देखेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। और उदयपुर की जो पगड़ी है वो क्या होती है, चपटी होती है। उदयपुर की चपटी, उदयपुर की जो क्या है पगड़ियाँ, वो चपटी होती हैं थोड़ी सी। और मारवाड़ की जो होती है वो कैसी होती है, तो मारवाड़ की होती है छज्जादार होती है और खिड़कीदार पगड़ी होती है। तो ये ऐसे ही लिखा गया है, तो मैं भी यहाँ पे बता रही हूँ। तो छज्जेदार और खिड़कीदार पगड़ी पूछ ले तो अपने को मारवाड़ की करके आनी है। और आपसे पूछ ले कि चपटी पगड़ी जो है कहाँ की होती है, तो चपटी वाली भाई उदयपुर की होती है। और जयपुर की पूछ ले, अपने जयपुर राजधानी की पूछ ले, तो यहाँ की कैसी होती है, तो यहाँ की खूंटेदार होती है। कैसी होती है, खूंटेदार पगड़ी जयपुर की होती है। तो 3 तरह की ये पता चल गई। अब जो व्यक्ति जो है, देखो पगड़ी बांधना हर किसी को नहीं आता है, तो जो व्यक्ति क्या करता है, पगड़ी बांधता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं। पगड़ी बांधना भी क्या है, बहुत बड़ा काम है, हर कोई नहीं बांध सकता। तो पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, बंदेरा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं उनको, बंदेरा कहते हैं। और जयपुर रियासत के जो आखिरी बंदेरे थे वो कौन थे, तो जयपुर रियासत के जो थे वो कौन थे, लास्ट वाले, तो ये इनका नाम आता है सूरज बख्श। क्या नाम आता है इनका, सूरज बख्श। और इनको क्या कर दी गई थी, जागीर प्रदान कर दी गई थी, जयपुर रियासत के थे ये। और मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं, छापदार कहते हैं। ठीक है। तो इन जनरल पूछ ले तो आप बंदेरा बता देंगे। और अगर आपसे पूछ ले किसमें, भाई मेवाड़ में ही पूछ ले कि पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं, तो मेवाड़ में क्या बताएंगे आप उनको, भाई छापदार बता देंगे। क्या बताएंगे, छापदार बताएंगे मेवाड़ में, कौन, पगड़ी बांधने वाले को। ठीक है। तो ये आपको पता चल गई बात। अब इसके बाद में देखें कि विश्व की जो सबसे छोटी पगड़ी है वो सुई और पेंसिल पे भी बांधी है। किस पे बांधी, सुई पे, सुई कितनी छोटी होती है, और पेंसिल, तो इन पे भी क्या कर दी, पगड़ी बांध दी। इतना भी रिकॉर्ड बना दिया है अपने, विश्व रिकॉर्ड। तो ये किसने बनाया रिकॉर्ड, तो बीकानेर के कृष्णचंद पुरोहित थे, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि देखो कौन थे, बीकानेर के थे, और क्या नाम है इनका, कृष्णचंद पुरोहित थे। तो बीकानेर के कृष्णचंद जो है पुरोहित, इन्होंने क्या बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। किसका, क्या कर दिया इन्होंने, सुई पे, छोटी सुई होती है और पेंसिल होती है अपनी, उस पे क्या कर दिया इन्होंने, पगड़ी बांध दी। और इसका रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया, किसने, बीकानेर के कृष्णचंद पुरोहित जी ने। ठीक है। और क्या है, देखो अब अगर आपसे पूछ ले कि पाग जो है उसकी अगर लंबाई पूछ ले डायरेक्ट ऑप्शन में, और पगड़ी की पूछ ले, साफे की पूछ ले। अब देखो वैसे तो क्या है, लगभग सब सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो पाग जो है, पाग की तो क्या होती है, कितनी लंबाई होती है, तो ये लगभग जो है 14 से 20 मीटर तक लंबी होती है। कितनी, 14 से 20 मीटर तक लंबी होती है क्या, पाग। और पगड़ी जो है, पगड़ी कितनी हो जाएगी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी लगभग 13 से 15 मीटर लंबी। ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी क्या हो गई, पाग हो गई, और उससे छोटी क्या है अपने पास, पगड़ी हो गई। और पाग, और तो पाग क्या हो गई, लंबाई में छोटी हो गई, तो फिर उसको क्या बोल दिया, पगड़ी बोल दिया।
और साफ़ा क्या है? साफ़ा पाग से छोटा है, लेकिन क्या होता है, ये चौड़ा होता है। साफ़ा क्या होता है? पाग से तो छोटा होता है, लेकिन क्या होता है, चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा होता है। लंबाई तो कम होती है, लेकिन ये थोड़ा सा चौड़ा होता है। किससे? पाग से। ठीक है। और क्या होता है इसमें? तो इसके एक छोर का कपड़ा जो है सिर से कमर के नीचे तक लटका रहता है। साफ़ा जो आपने देखा होगा, तो साफ़े में क्या रहता है, पूरा ऊपर नहीं बंधा रहता है। उसमें क्या है, एक थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देते हैं और वो नीचे कमर तक पीछे की साइड दिखता रहता है। तो आपने देखा होगा शादी विवाह में भी तो ज़्यादातर साफ़ा ही बांधते हैं। तो साफ़ा आपने देखा होगा। अलग अलग कलर के चलते हैं ये भी, तो वो बात देख सकते हैं आप। पेंचा, पेंचा क्या है? तो ये भी पाग का ही एक टाइप है। इसमें क्या करते हैं कि एक सिरे को क्या करते हैं, गोल्डन जरी के धब्बों से सजा देते हैं। क्या कर देते हैं इस पर, मतलब गोल्डन जरी का वर्क कर देते हैं एक तरह से। उसको क्या बोल देते हैं? पेंचा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? पेंचा बोल देते हैं। पाग का ही एक रूप है। और फेंटा क्या है? तो फेंटा में क्या हो जाएगा, सोने चांदी से सजा देते हैं इसको। किससे सजा दिया इसको? सोने और चांदी का वर्क कर दिया, तो फिर इसको क्या बोल दिया? फेंटा बोल दिया। ठीक है, ये हो गई बात। अब जो है देखो, अलग अलग अपने यहाँ पे त्यौहार चलते हैं। अलग अलग त्यौहार पर्व तो चलते ही रहते हैं अपने यहाँ पे। कभी दिवाली आ गई, कभी क्या आ गया, विवाह आ गए, श्रावण मास आ गया, दशहरा आ गया, दिवाली आ गई, ये सब चलते रहते हैं। तो इन पे क्या है, अलग अलग तरह की पगड़ी पहनते हैं अपन, अलग अलग तरह की पगड़ी पहनते हैं। तो देखो, परतदार जो पगड़ी है, अगर परतदार पगड़ी पहन रखी है तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है कि मेवाड़ की जो रंग बिरंगी और आकर्षक पगड़ी है, वो क्या है? मेवाड़ की पगड़ी है। और कैसी है? रंग बिरंगी है, बहुत सारे कलर है उसमें, और अट्रैक्टिव है। अब रंग बिरंगी है तो फिर क्या हो जाएगी, वो आकर्षक भी हो जाएगी। तो परतदार पगड़ी तो ये हो गई। अब मोठड़े की पगड़ी पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले वो? मोठड़े की पगड़ी पूछ ले, तो फिर क्या बताएंगे? तो मोठड़े की जो पगड़ी है वो कब पहनते हैं? ये विवाह के टाइम पे। कब पहनते हैं? विवाह के टाइम पे, जब मैरिज होती है, तो जब आप शादी वादी में जाते हैं उस टाइम पे देख सकते हैं कि तो विवाह के अवसर पे जो पहनते हैं वो मोठड़े की पगड़ी पहनते हैं। लहरिया की पगड़ी, तो नाम से ही आपको लग रहा है लहरिया आते ही, तो लहरिया आते ही क्या आ जाएगा नाम याद आपको? श्रावण मास याद आ जाएगा। तो सावन माह में क्या पहनते हैं अपन? ये लहरिया वाली पगड़ी पहनते हैं। और श्रावण मास की भी तीज पे आप इसको ज़्यादा देख सकते हैं। फिर मदील पगड़ी, तो मदील पगड़ी पूछ लेगी भाई कब पहनते हैं? तो मदील पगड़ी वही दशहरे पे पहनते हैं। कब पहनते हैं मदील पगड़ी? दशहरे के टाइम पे पहनते हैं। तो दशहरे पर मदील पगड़ी पहनते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मोठड़े की पगड़ी भी आप देख सकते हैं, तो ये भी पूछा गया है, मदील पगड़ी कब पहनते हैं और मोठड़े की कब पहनते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। मदील वाली तो दशहरे पे, मोठड़े की पगड़ी विवाह के टाइम पे। फिर आगे देखें तो फूल पत्ती की छपाई वाली, तो फूल पत्ती आ गया, देखो नाम में फूल पत्ता पत्ती सी आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये कलर वाला कौन सा त्यौहार आता है? तो ये आता है भाई होली का त्यौहार अपने। कौन सा आता है कलर वाला त्यौहार? तो होली का आता है। तो होली का त्यौहार आते ही फूल पत्ती के पास में चले जाना है अपने को। फिर हरी या कसुमल पगड़ी, तो हरी तो किस में आएगी? देखो हरी या कसुमल रंग जो है वो वाली पगड़ी कब पहनते हैं? तो हरियाली कब आती है अपने पास? हरियाली अमावस्या वर्षा ऋतु में ही आती है, तो ये अपन पहन लेते हैं वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में बारिश के टाइम पे हरी कसुमल रंग की जो है पगड़ी ये पहनी जाती है। कसुम्बी पगड़ी, अब कसुम्बी ये तो नाम ही नहीं सुना मैम हमने तो अब सुन लो, क्योंकि अभी तो आपका एग्ज़ाम बाकी है ना। तो कसुम्बी पगड़ी पूछे तो ये आपको क्या बताना है, ये आपके पहनी जाएगी सर्दियों में। कब पहनी जाएगी? ये विंटर में पहनी जाएगी। तो ऋतु के अनुसार देखो पगड़ी बदल रही है कि नहीं बदल रही। तो विंटर में, सर्दियों में कौन सी पहनेंगे? तो कसुम्बी। देखो कंबल जैसा फील आ रहा है ना, कसुम्बी कसुम्बी कंबल कंबल, तो कंबल से आपको याद रह जाएगा ये विंटर में। और हरी से यहाँ पे क्या याद रह जाएगा? हरा हरा कब होता है? जब बारिश आती है, वर्षा ऋतु आती है, तो ये हरी पगड़ी हो गई अपने पास। फूल कब है? तो फूल जो है कब? बसंत ऋतु के टाइम पे ही चलती है, होली के टाइम पे पत्ते झड़ते हैं, नए आते रहते हैं, तो वो वाली बात यहाँ पे आ जाएगी। तो देखो पढ़ना इतना कोई मुश्किल नहीं है, हमने बस सोच रखा है कि ये आर्ट एंड कल्चर जो है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको। तो देखो एक बार अपने राजस्थान को आराम से अपन इन क्लासेस के माध्यम से आराम से समझ सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ें चलती है, किस टाइम पे हम क्या करते हैं।
तो सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से ना पढ़ के थोड़ा सा आप इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे, ठीक है। और जब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगता है तो ही हम चीज़ें लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ऐसे अगर हम सोचें कि हमें सिर्फ 40% नंबर लाने हैं और उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अपने अकॉर्डिंग बनाए रखें। अपने राजस्थान के बारे में ही अपने को पढ़ना है, ये तो नहीं कि विदेश के बारे में पढ़ना है। तो आराम से इंटरेस्ट लेके पढ़िए और जितने फैक्ट्स याद रखने वो समय समय पर याद भी करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, पर इतना कोई बर्डन नहीं लेना अपने को, ठीक है। तो थोड़ा सा और अपन आज की क्लास में देखते हैं। तो ये पगड़ी वाला टॉपिक यहाँ पे अपन कंप्लीट करेंगे। तो कसुम्बी पगड़ी तक अपन ने देख लिया। खाकी पगड़ी, अब बात आती है किसकी, खाकी पगड़ी की। तो खाकी पगड़ी जो है किस टाइम पे पहनते हैं, तो जब क्या होता है, राजपूत जो है वो शिकार पे जाते थे। तो राजपूत जो लोग थे वो शिकार पे जाते थे, तब क्या पहनते थे, ये खाकी पगड़ी पहनते थे, ठीक है। तो राजपूत जो है शिकार पर जब जा रहे हैं तो वो क्या पहन रहे हैं, खाकी पगड़ी पहन रहे हैं। और केसरिया पगड़ी, तो केसरिया पगड़ी आ गई अब अपनी। तो ये कब पहन रहे हैं अपन, ये गर्मियों में पहन रहे हैं। कब पहन रहे हैं केसरिया पगड़ी, तो ये हम पहन रहे हैं गर्मियों में। तो देखो तीनों ऋतुओं की आ गई ना अपने पास पगड़ी। ये तो वर्षा में आ गई हरी वाली, तो और कसुम्बी विंटर में आ गई, और ये गर्मियों में आ गई कौन सी, केसरिया पगड़ी, ठीक है। तो केसरिया गर्मी में पहन ली। आखा तीज के टाइम पे जो है सबसे शुभ माना जाता है, और इसलिए क्या है, इस दिन केसरिया पाग पहन, ठीक है। आखा तीज जो है अपनी गर्मियों में ही आती है, अक्षय तृतीया जिसको बोलते हैं, किसी को नहीं पता हो तो आखा तीज। और इस दिन क्या होता है, बहुत सारे वैसे बाल विवाह होते हैं, अब तो थोड़े से कम हो गए हैं, पर बहुत सारे अभी भी शादियां इस टाइम पे होती है। बहुत ही अच्छा माना जाता है सावा। तो इस दिन जो है ज़्यादा मुहूर्त वगैरह दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। कुछ भी शुभ काम करना है तो आप अक्षय तृतीया के दिन पे कर सकते हैं। तो राजस्थान में जो है सबसे शुभ दिन ये माना जाता है अक्षय तृतीया का। और इस दिन जो है जो भी जैसे विवाह महोत्सव जो भी होंगे तो उस टाइम पे केसरिया पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। तो ये केसरिया जो है कलर अपना क्या है, त्याग का प्रतीक है, इसलिए क्या है लड़ाई में जाते टाइम पे भी क्या है, केसरिया जो है वो धारण करते थे राजपूत। तो वहीं से ये बात अपने को याद रखनी है। फिर पीले और बसंती रंग की पगड़ी अगर देखें तो वो मांगलिक अवसरों में आ जाएगी। सफ़ेद रंग की पगड़ी, आपने देखा होगा कि सफ़ेद रंग की पगड़ी जो है अपने किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, तो सफ़ेद रंग की पगड़ी की जो रस्म होती है तो वो होती है ना, तो उसमें सब पगड़ी ले लेके आते हैं वहाँ पे। और जो भी जिसके ऊपर भी क्या है घर की जिम्मेदारी आती है तो उनके क्या है पगड़ी बांधी जाती है। तो ये क्या है शोक के समय, क्या है शोक के समय ये बांधी जाती है। जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद में जो भी उत्तराधिकारी है उनको ये बांधी जाती है पगड़ी की रस्म। तो सफ़ेद रंग की पगड़ी वहाँ पे चलती है, वाइट कलर के सब कपड़े वगैरह पहन के भी जाते हैं लगभग, जैसा कि आपने सब जगह देखा भी होगा। अपने यहाँ तो ऐसा नहीं है, पर पगड़ी तो सफ़ेद ही जाती है, ठीक है। फिर आटे वाली पगड़ी, तो आटे वाली पगड़ी कौन पहनता है, तो आटे वाली पगड़ी पहनते हैं कौन, सुनार। कौन पहनते हैं आटे वाली पगड़ी, सुनार पहनते हैं। जो क्या करते हैं आभूषण वगैरह बनाने का काम करते हैं वो सुनार जो है वो पहनते हैं। और मोटी पट्टेदार पगड़ी कौन पहनता है, तो मोटी पट्टेदार पगड़ी अगर पूछ ले आपसे तो ये पहनते हैं कौन, बंजारे। कौन पहनते हैं, बंजारे जाति के जो लोग होते हैं वो पहनते हैं, ठीक है। तो बंजारा जाति के जो लोग हैं वो क्या पहनते हैं, मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। और सफ़ेद साफा जो है कौन बांधते हैं, तो विश्नोई समाज में बांधते हैं सफ़ेद रंग का साफा। तो यहाँ पे सफ़ेद रंग की पगड़ी तो शोक के टाइम है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सफ़ेद रंग का साफा। तो सफ़ेद रंग का साफा अगर आप देखेंगे तो जो विश्नोई समाज के क्या है, विश्नोई समाज के व्यक्ति विशेष हैं तो वो बांधते हैं, ठीक है। तो वाइट रंग का साफा विश्नोई समाज के लोग बांधते हैं। और लंगा मांगणियार कालबेलिया जो जाति है इनके लोग कौन सा बांधते हैं, तो रंगीन छापल का डब्बीदार भात का साफा बांधते हैं। इसके बाद में अगर हम बावरा साफे की बात करें तो ये बंदेज कला के द्वारा 5 रंगों से सजाया जाता है। तो इस तरह से जो है ये सारे के सारे साफा वगैरह आपको देखने हैं। इसके बाद में तो अब हम देखते हैं मेवाड़ की कुछ क्या है पगड़ियाँ। मेवाड़ की और मारवाड़ की जो फेमस पगड़ियाँ हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा।
तो देखिए मेवाड़ की कुछ पगड़ियाँ देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले अपने को देखना है कि मेवाड़ी पगड़ी, तो मेवाड़ी पगड़ी का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मेवाड़ में जो क्या है, मेवाड़ के एरिया में जो ज़्यादा क्या है फेमस है, उस वाली पगड़ी को अपन मेवाड़ी पगड़ी बोल रहे हैं। अमरशाही पगड़ी, अमरशाही पगड़ी भी नाम से ही लग रहा है कि जो भाई महाराणा क्या थे, अमर सिंह थे, अमर सिंह सेकंड, इनके टाइम पे ये पगड़ी पहनी जाती थी, इसका लिए इसका नाम अमरशाही पगड़ी हो गया। उदयशाही पगड़ी, उदय सिंह जी के टाइम पे पहनी जाती थी, इसलिए उदय सिंह जी के टाइम पे पहनी जाती थी, इसलिए उदयशाही हो गया इनका नाम। और अरसी शाही, तो ये अरसी शाही जो है अरी सिंह के नाम पे पहनी जाती थी, ठीक, अरी सिंह के टाइम पे, ठीक है। तो अरी सिंह के समय पे ये पहनी जाती थी, इसलिए अरसी शाही नाम हो गया। ऐसे ही भीमशाही, तो भीम सिंह सेकंड थे इन टाइम पे, तो इनके टाइम पे इसका नाम पड़ गया क्या, भीमशाही पगड़ी, तो भीम सिंह सेकंड के टाइम पे प्रचलित हो गई। स्वरूप शाही, तो ये महाराणा स्वरूप सिंह के नाम पे प्रचलित हो गई। तो ये अपने को जो है पगड़ियाँ इनके नाम से ही पता चल जाएगी। तो ये सारे के सारे जो है मेवाड़ क्षेत्र के ही क्या थे, महाराणा थे, तो ये अपने को याद रखनी है। फिर जो मेवाड़ के सामंत थे, तो मेवाड़ के कुछ सामंत थे, तो इनकी भी क्या है ये पगड़ियाँ हैं। तो सामंतों की पगड़ियाँ हैं, सबसे पहले चंडावत शाही पगड़ी। तो चंडावत शाही पगड़ी जो है सलुम्बर का जो एरिया है अपने पास में, वहाँ पे प्रचलित थी। क्या पे, सलुम्बर के एरिया में प्रचलित है। और जसवंत शाही जो है, जसवंत शाही, तो ये देवगढ़ जो है, देवगढ़ राजसमंद में यहाँ पे ये प्रचलित है। फिर मंडप शाही की बात करें तो मंडप शाही पगड़ी, सॉरी मंडप शाही नहीं, मांडप शाही, सॉरी। तो मांडप शाही पगड़ी जो है ये कहाँ की है, तो ये कानोड़ जो है, कानोड़ जगह ये कहाँ पे है, उदयपुर की। तो कानोड़ जो है उदयपुर की ये फेमस है, कौन सी, मांडप शाही पगड़ी। राठौड़ी पगड़ी की बात की जाए तो राठौड़ी पगड़ी है अपने बदनौर की, बदनौर ये कहाँ पे, ब्यावर में, बदनौर ब्यावर की राठौड़ी पगड़ी है। मानशाही पगड़ी जो है, मानशाही पगड़ी अपने भैंसरोडगढ़ की है। कहाँ की है, भैंसरोडगढ़। और ये कहाँ पे, भैंसरोडगढ़, तो ये अपने को पता है कि ये चित्तौड़ में है। कहाँ पे, चित्तौड़ में। और हमीर शाही पगड़ी जो है ये कहाँ की है, तो ये है अपने बनेड़ा भीलवाड़ा की। तो ये जो है भाई अपने पास 12 जो पगड़ियाँ लिखी हुई हैं, ये अपने को याद होनी चाहिए कि मेवाड़ की सारी की सारी। वापस देख लेते हैं, चंडावत शाही जो है ये सलुम्बर के एरिया की है, जसवंत शाही है देवगढ़ राजसमंद की, मांडप शाही है कानौड़ की उदयपुर की, राठौड़ी पगड़ी है बदनौर ब्यावर की, और मानशाही जो पगड़ी है ये कौन से एरिया की है, मानशाही, तो ये भैंसरोडगढ़ की है। भैंस जो है आपकी बात नहीं मान रही है, परेशान करके रख दिया, ऐसे याद रख लेना, अदरवाइज कोई मत लेना। हमीर शाही जो है ये किसकी है, तो बनेड़ा की है। तो हमीर जी को क्या बना दिया, यहाँ पे बन्ना बना दिया, ठीक है। तो बनेड़ा क्षेत्र की है, भीलवाड़ा में है। फिर आती है मारवाड़ की कुछ अपने पास पगड़ियाँ। तो खिड़कियाँ पाग, जो खिड़कियाँ पाग है इसका प्रचलन 17वीं शताब्दी तक ही था। कब तक था, तो 17वीं सदी तक ही जो है इनका क्या था, फेमस थी ये ज़्यादा। और जो है शाही लोग के साथ में जो आम लोग रहते थे, जो क्या है राजा महाराजा रहते थे, उनके साथ में जो भी क्या है आम जनता रहती थी, उनके द्वारा ये पगड़ी पहनी जाती थी। तो शाही प्लस आम लोगों के साथ में ये पहनी जाती थी। खिड़कियाँ पाग इसको अपन बोलते थे। तख्त शाही पाग जो है इसकी बात की जाए तो ये अपने कौन थे भाई, राजा तख्त सिंह थे। कौन थे, राजा तख्त सिंह, इनके द्वारा प्रचलित थी, ठीक है। जसवंत शाही नाम से ही लग रहा है अपने को पता, तो जसवंत सिंह सेकंड के टाइम पे प्रचलित थी, ठीक है। जालिम शाही, तो जालिम शाही जालिम सिंह जी के पुत्र थे। तो जालिम सिंह जी के पुत्र कौन थे भाई, इनके द्वारा प्रचलित थी। जोधपुरी साफ़ा, जोधपुरी साफ़ा वर्तमान में अपने पास प्रेजेंट में क्या है, यही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, वर्तमान में फेमस है। और राजा कौन थे, जसवंत सिंह सेकंड जो थे, उनके काल से ये फेमस हुआ था, तो इसको ही जोधपुरी साफ़ा बोलते हैं। विजय शाही पाग जो ये विजय सिंह जी के टाइम पे चला दी थी, किसके टाइम पे, तो विजय सिंह जी के टाइम पे। वैसे आपको सब इनके नाम याद रखने हैं कि भाई क्या है ये पगड़ी है क्या है, तो वो ऐसे पूछेगा आपसे ऑप्शन में। और जो कुछ अलग बच गई हैं तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो अलग जो है हमने देख ली है, एक अपने पास बच गई अमीर शाही पगड़ी। अमीर शाही के बाद में अटपटी पगड़ी, कौन सी, अटपटी पगड़ी है। एक है खंजर शाही पगड़ी, कौन सी है, खंजर शाही। और शिव शाही भी है एक, क्या है, शिव शाही भी है। और शाहजहानी, तो ये भी क्या है कुछ और जो है पगड़ियों के ही टाइप है। तो वो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा पगड़ी का प्रकार है या नहीं है, तो आपको ये सारे याद होने चाहिए, ठीक है।
फिर उमराव पाग जो है ये भी क्या है, उदयपुर का ही है, मेवाड़ क्षेत्र का। शाही साफ़े की बात की जाए, किसकी, शाही साफ़े की, तो ये अपने जो है जयपुर का प्रसिद्ध है शाही साफ़ा। जयपुर ही क्या है भाई, रॉयल है अपने लिए, तो क्योंकि क्या है राजधानी है, तो रॉयल का मतलब ही शाही क्या होता है, शाही होता है। ये बताने के लिए, वैसे सारे ज़िले अपने क्या है सब बढ़िया है, पूरा राजस्थान ही बहुत ही अच्छा है अपना, किसी भी क्षेत्र को ज़्यादा अच्छा बुरा अपन नहीं कह सकते, सिर्फ याद रखने के लिए अपन यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि जयपुर क्या है भाई राजधानी है अपने पास में, ठीक है, इसलिए। फिर आगे बात की जाए तो गंगा शाही साफ़ा, तो ये बीकानेर का हो गया, गंगा सिंह जी के द्वारा पहना जाता था। अंग्रेजी साफ़ा ये भी बीकानेर का है। सुथारण पाग ये भी बीकानेर का है, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बताया अभी आपको, तो एक तो मैंने बता दिया गंगा शाही साफ़ा, दूसरा बताया आपको अंग्रेजी साफ़ा, और तीसरा बता दिया सुथारण पाग। तो ये तीनों के तीनों ही कहाँ के हैं, तो ये अगर आपसे पूछे तीनों का तो आप बताएंगे कहाँ का है, बीकानेर का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में तो हमने जो है सारी की सारी पगड़ियाँ कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो पगड़ियाँ ही इतनी सारी थी अपने, तो पगड़ी की लाज रखनी है तो इतना टाइम तो चाहिए ही। तो ये पगड़ियाँ पाग से रिलेटेड अपन ने पूरा देख लिया है। अब कल की क्लास में जो है अपन पुरुषों के द्वारा जो भी क्या है, पुरुषों के द्वारा जितने भी वस्त्र जो है वेशभूषा है वो सारी की सारी देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अपन देखेंगे और भी जो भी वस्त्र हैं वो सारे के सारे स्त्रियों के देख लेंगे, पहले तो मेल के देख लेंगे, फिर अपन फीमेल्स वाले देख लेंगे, फिर जो भी कुछ बचे रहेंगे तो वो भी देख लेंगे आराम से, धीरे धीरे से हंसते मुस्कुराते अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। राजस्थान की जो वेशभूषा है वो अपने को पता भी होनी चाहिए, कहाँ पे क्या पहनते हैं और किसको क्या बोलते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं उनको अपने को कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता, तो थोड़ा थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लोर करेंगे, अपने राजस्थान को जानने की कोशिश करेंगे, तो आराम से सब चीज़ें अपने को पता भी चल जाएगी और हंसते खेलते याद भी हो जाएगी और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो आई होप जो है आपको क्लास पसंद आई हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं, जिससे क्या है आगे की क्लास आपके लिए बनाने का और अच्छा सा मन किया जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।